दोस्तों अगर आपने भी एसी क्लास का तत्काल में वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग कर लिया है तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार एसी में बुक किया गया तत्काल में वेटिंग लिस्ट टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता होगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप एसी में तत्काल टिकट बुकिंग किए हों या तो फर्स्ट एसी क्लास में या तो सेकेंड एसी क्लास में या तो थर्ड एसी क्लास में या फिर अभी नया चल रहा है थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में। तब दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आखिरकार एसी में तत्काल टिकट बुकिंग किया गया कितने नंबर तक कंफर्म होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपका वो एसी का बुकिंग किया गया तत्काल का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तब दोस्तों पैसे कितने रिफंड आएंगे और कितने कट करके आएंगे और यह पैसे रिफंड कैसे और कब तक आएंगे। तो दोस्तों वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप कहीं भी मत कीजिएगा, इससे दोस्तों आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपने एसी का तत्काल वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग किया है तब दोस्तों आपको TQWL के नाम से शो हो रहा होगा। और दोस्तों TQWL का फुल फॉर्म नाम होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे में वेटिंग टिकट बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि GNWL, RLWL, PQWL, उसके बाद आता है चौथा ऑप्शन दोस्तों TQWL। तब दोस्तों इन तीनों के बारे में बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि TQWL में बुकिंग किया है तो कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तब दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि कितने नंबर तक कंफर्म होता है। यह बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिरकार इसका फंडा समझते हैं कि आखिरकार एसी में बुकिंग किया गया तत्काल का वेटिंग लिस्ट कैसे कंफर्म होती है, मतलब कि किस तरीके से कंफर्म होती है। तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र और मात्र दो ही तरीका होता है एसी में वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसी में तत्काल का वेटिंग टिकट कंफर्म होना या फिर ना होना दूसरा पॉइंट के ऊपर में निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप यहाँ पर सुन लीजिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट यह होता है कि अगर जो लोग उस ट्रेन में कन्फर्म में एसी में टिकट बुकिंग करवाए हैं और अगर वो लोग कोई कन्फर्म पैसेंजर वाला एसी का तत्काल टिकट अगर कैंसिल करता है तो TQWL1 आपका डायरेक्ट कन्फर्म होता है। मान के चलिए दोस्तों आपका तत्काल में 1 नंबर का वेटिंग है तो तत्काल में हो सकता है भाई साहब आपसे पहले कि जो लोग बुकिंग करवाए होंगे तत्काल में कन्फर्म टिकट बुकिंग करवा ली हों। मान के चलिए दोस्तों तत्काल में 50 सीटें खाली था तो 50 लोग तो कन्फर्म टिकट बुकिंग करवा ही होंगे। तो 50 लोग जब कन्फर्म टिकट बुकिंग करवाए होंगे और उसके बाद अगर 10 लोग तत्काल में वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग करवा लिए एसी में तो जिसका TQWL1 होगा उसका कन्फर्म 2 ही तरीके से हो सकता है। दोस्तों सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर 50 पैसेंजर जो कन्फर्म टिकट बुकिंग किया है एसी में तत्काल टिकट में, वो 50 में से कोई एक लोग भी बनता अगर टिकट को अपना कैंसिल कर देगा ना ट्रेन चार्ट बनने से पहले, तो क्या होगा कि जो TQWL1 होगा वो डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा, मतलब तुरंत कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि तत्काल में जो लोग कंफर्म टिकट बुकिंग कर लिया है वो 50 लोग में कोई एक लोग भी अपना टिकट को कैंसिल करेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसा कोई एक भी लोग नहीं होगा कि एक तो तत्काल में इमरजेंसी के लिए अपना टिकट बुकिंग किया है और वो लोगों को ऐसा मन में फिर किया आ जाएगा कि वो लोग टिकट को कैंसिल करना चाहें। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह भी पता होता है कि एसी में बुकिंग किया गया टिकट अगर आप कैंसिल करते हैं, कन्फर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 भी रुपया रिफंड नहीं आता है। तो भाई साहब 50 लोग जो कंफर्म टिकट अपना एसी में बुकिंग करवा लिया है और अगर वो 50 लोग टिकट अपना कैंसिल कर देते हैं तो उस 50 लोगों को 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे का यह रूल है कि अगर तत्काल में आप कंफर्म टिकट बुकिंग करते हैं और अगर तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग करने के बाद कैंसिल कर देते हैं तो आपको 1 भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। तब दोस्तों पहला आपका पॉइंट होता है एंड, मतलब कि पहला तरीका से आपको कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अगर आप एसी का तत्काल वेटिंग लिस्ट बुकिंग कर लिए हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कंफर्म होने की उम्मीद जागती है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि देखिए इंडियन रेलवे में बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कई कोटेज बनाए होते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि अभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो जनरल कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है, तत्काल, प्रीमियम तत्काल। तो दोस्तों इन तरीकों के कोटे में मतलब कि क्या होता है और भी बहुत सारे कोटे होते हैं। कुछ कोटे ऑफलाइन होते हैं, मतलब कि कुछ कोटा होता है इमरजेंसी कोटा, हाई क्लास कोटा। और अगर उन सभी कोटा में ट्रेन चार्ट बनने तक अगर जो लोगों का होता है अगर वो लोग टिकट अपना बुकिंग नहीं करवाते हैं तब दोस्तों उसके बाद वेटिंग वाला को कंफर्म किया जाता है, जनरल वेटिंग लिस्ट को। अगर वो सब ही कंफर्म हो जाएगा और अगर सीट बचता है तो आपको तत्काल का वेटिंग टिकट कंफर्म किया जाता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के लिए जो सीट होता है, जैसे कि HO क्लास कोटा, हाई क्लास कोटा या फिर कोई रेलवे एम्प्लॉय के लिए या फिर मान सकते हैं सीनियर सिटीजन कोटा में, अगर इन सभी कोटा में सीट खाली रह जाती है तो उसके बाद जनरल वेटिंग लिस्ट कंफर्म करने के बाद नंबर आता है तत्काल का। और अगर
कोटा में खाली जब सीट रह जाता है तो सीट तो इंडियन रेलवे HR लगाएगी नहीं, तब तत्काल का वेटिंग टिकट ट्रेन चढ़ने बनने के दौरान कन्फर्म किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ सकते हैं कि तत्काल में अगर आपका AC खास करके AC क्लास में वेटिंग टिकट बुकिंग कर ली है तो कन्फर्म होने की चांस बहुत ही कम है। और कितने नंबर तक कन्फर्म हो सकता है ये दोस्तों डाटा मैं आपको एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप कह सकते हैं तो मान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ ये 1 या फिर 2 ही नंबर तक कंफर्म होने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर इससे ज़्यादा कंफर्म होने की उम्मीद रहती है तब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस टाइम तक होगा या तो उस टाइम सेशन बिल्कुल भी नहीं चल रहा होगा, कोई फेस्टिवल नहीं चल रहा होगा, तो दोस्तों हो सकता है कि आपका 5 नंबर तक भी AC तत्काल वेटिंग कन्फर्म हो जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरा AC का तत्काल में वेटिंग टिकट बुक किया गया कन्फर्म नहीं होता है ट्रेन चढ़ बनने के बाद, तो पैसे कैसे और कब तक रिफंड आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया है तो दोस्तों चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेन चढ़ बनने के बाद अगर आपका AC का तत्काल वेटिंग कन्फर्म नहीं होता है तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के, कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के 65 रुपये प्लस GST चार्जेस कट करके आपको पूरे पैसे बैक टू सोर्स आपको उसी अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। और दोस्तों यह पैसा 3 से 5 से 7 बिजनेस डेज के अंदर में आ जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया हूँ कि AC में तत्काल का वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म होता है। तो दोस्तों क्या आपने भी AC में तत्काल का वेटिंग टिकट बुकिंग किया है? मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना आपका AC में तत्काल वेटिंग है और कंफर्म कभी हुआ है आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट AC वाला या फिर नहीं, मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।